तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और समझते हैं कि दांतों के चेकअप को टालना कैसे एक बहुत बड़ा फिजिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा कर सकता है। लोग अक्सर यही सोचते हैं कि जब तक दर्द नहीं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये छोटी सी लापरवाही किसी कंपाउंडिंग डेट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह लगातार बढ़ती रहती है। आइए इसकी तह तक चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 जरूरी पहलुओं को कवर करेंगे। द इल्यूजन ऑफ जीरो पेन, हाउ स्मॉल प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई, द माउथ बॉडी कनेक्शन, द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ डिलेइंग और आखिर में द पावर ऑफ प्रिवेंशन। एक बहुत ही आम आदत होती है कि लोग दर्द शुरू होने तक किसी भी ट्रीटमेंट का बस इंतजार करते रहते हैं। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे अक्सर एक बिजी शेड्यूल होता है, या डेंटिस्ट की कुर्सी का वो मशहूर डर, या फिर महंगे खर्चे की चिंता। लेकिन जैसा कि हम आगे समझेंगे, शुरुआत की ये छोटी सी बचत आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द इल्यूजन ऑफ जीरो पेन, यानी क्यों दर्द का ना होना दरअसल एक धोखा है। दांतों की समस्याएं बिल्कुल शांति से आगे बढ़ती हैं, जैसे छोटी कैविटीज या मसूड़ों से हल्का खून आना। ये बिना कोई शोर मचाए आगे बढ़ती रहती हैं। हमारी नर्व्स इस बदलाव की आदी हो जाती हैं, और जब तक असल में दर्द महसूस होता है तब तक नुकसान पहले ही काफी बड़ा हो चुका होता है। असल में दर्द प्रॉब्लम की शुरुआत नहीं है, बल्कि डैमेज कंट्रोल की आखिरी वार्निंग होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हाउ स्मॉल प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई, द एनाटॉमी ऑफ नेग्लेक्ट। यहां हम देखेंगे कि एक छोटी सी प्रॉब्लम कैसे पहाड़ बन जाती है। इस टाइम फ्रेम को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। महीनों तक दांतों की सबसे ऊपरी परत यानी एनेमल का डीके बिल्कुल खामोश रहता है। फिर सालों बाद वो अंदर की लेयर डेंटिन तक पहुंचता है। एक बार वहां पहुंचने पर स्पीड अचानक बढ़ जाती है। इन्फेक्शन कुछ ही हफ्तों में नसों तक यानी प्लब तक फैल जाता है, और फिर कुछ ही दिनों के अंदर एक दर्दनाक पेरियापिकल एब्सेस बन जाता है। अब ये समझना जरूरी है कि ये टूथ एब्सेस आखिर किस बला का नाम है। दरअसल ये एक बेहद गंभीर इन्फेक्शन है। ये पस की एक ऐसी पॉकेट होती है जहां बैक्टीरिया और हमारी बॉडी के डेड टिश्यू के बीच एक सीधी जंग चल रही होती है, और ये एक ऐसी कंडीशन है जो अपने आप कभी ठीक नहीं होती। और अगर इस इन्फेक्शन की वजह से किसी दांत को निकालना पड़ जाए तो वहां से शुरू होता है एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट। पहले ही साल में उस जगह की लगभग 25% हड्डी यानी बोन वॉल्यूम खत्म हो जाता है। इसके बाद आसपास के दांत उस खाली जगह की तरफ खिसकने लगते हैं, और ऑपोजिट जॉ का दांत उस गैप में ओवर इरप्ट होने लगता है। यानी सिर्फ एक दांत के जाने से पूरे जॉ का सिस्टम हिल जाता है। लेकिन यह नुकसान सिर्फ मुंह तक सीमित नहीं रहता। यह हमें तीसरे हिस्से पर लाता है, द माउथ बॉडी कनेक्शन, सिस्टमिक स्प्रेड। मुंह के ये क्रॉनिक इन्फेक्शंस एक्चुअली हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए पूरे शरीर में ट्रैवल कर सकते हैं। इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जैसे कि हार्ट वाल्व्स में इन्फेक्शन और प्लैक फॉर्मेशन का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। ये डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकता है, और यहाँ तक कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और प्रेगनेंसी में प्रीमेच्योर बर्थ जैसी सीरियस सिचुएशंस का कारण भी बन सकता है। अगर साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करें तो हार्वर्ड के डेटा के अनुसार टूथ लॉस और कोरोनरी हार्ट डिजीज के बीच एक क्लियर मॉडरेट कोरिलेशन जरूर पाया गया है। हालांकि इसमें स्मोकिंग जैसा एलिमेंट एक बड़ा फैक्टर है, इसलिए डायरेक्ट कॉज बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। फिर भी इन दोनों के बीच लिंक का होना एक कंप्लीटली प्रूवन फैक्ट है। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जो सीधे जेब पर असर डालता है। चौथा हिस्सा, द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ डिलेइंग, द कॉस्ट मल्टीप्लायर। ये नंबर 4 से 7 अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग डेंटल ट्रीटमेंट को 6 महीने या उससे ज़्यादा टाइम के लिए टाल देते हैं, उनका मेडिकल खर्चा एवरेज तौर पर 4 से 7 गुना ज़्यादा आता है। इंतज़ार करने की ये आदत सच में एक बहुत ही महंगा सौदा है। इसे एक छोटे से कंपैरिजन से समझते हैं। एक तरफ है अर्ली स्टेज डीके, जो बस एक आसान और लो कॉस्ट फिलिंग से सिर्फ एक सेशन में ठीक हो सकती है, और दूसरी तरफ जब वही डीके एडवांस स्टेज तक पहुंच जाती है तो उसमें एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांट्स जैसी चीज़ें लगती हैं, जिसमें 3 से 6 महीने लगते हैं और खर्चा 15 से 25 गुना ज़्यादा आता है। फ़र्क आपके सामने है। और सबसे अजीब आयरनी तो ये है कि लोग दर्द के डर से डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, और आगे चलकर उन्हें और भी ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है। एक प्लान ट्रीटमेंट हमेशा कंट्रोल्ड और ऑलमोस्ट पेनलेस होता है, जिसमें मुश्किल से 30 या 45 मिनट लगते हैं।
वही डिले करने पर जब इमरजेंसी आती है, तब दर्द अपने पीक पर होता है, इन्फेक्शन फैल चुका होता है और डॉक्टर्स के लिए पेन कंट्रोल करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। तो इस सबसे बचा कैसे जाए? इसका जवाब है हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, द पावर ऑफ प्रिवेंशन, द डेटा पिवट। डेटा बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। हमारी छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। साल में बस एक बार एनुअल क्लीनिंग लेने से आने वाले 5 सालों में कैविटीज का रिस्क 90% तक कम हो जाता है। फ्लोराइड ट्रीटमेंट्स और सीलेंट से महंगे और तकलीफदेह रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट्स की जरूरत ड्रामेटिकली कम हो जाती है और वक्त पर इलाज शुरू करने से गम डिजीज के केसेस सीधे आधे रह जाते हैं। बस इस एक फैक्ट को ही देख लीजिए। सिर्फ रेगुलर फ्लोराइड केयर लेने से रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट्स में 82% की जबरदस्त कमी आती है। यानी प्रिवेंशन सिर्फ एक अच्छी एडवाइस नहीं है, ये एक प्रॉपरली प्रूवन डेटा ड्रिवन साइंस है जो वाकई काम करती है। आज की इस पूरी चर्चा को ये कोट बहुत ही सटीक ढंग से समराइज करता है। Delaying dental treatment may provide momentary relief, but this relief is deceptive. डेंटल ट्रीटमेंट को टालना शायद पल भर की शांति जरूर दे दे, लेकिन ये राहत बिल्कुल धोखा है। पर्दे के पीछे वो डीके अपना काम करता रहता है, हड्डियां कमजोर होती रहती हैं और इन्फेक्शन फैलता रहता है। इसलिए अब इस पूरे कंपाउंडिंग डेट के मैकेनिज्म को समझने के बाद ये एक आखिरी और बेहद जरूरी सवाल बचता है, इज ए टेम्पररी डिले वर्थ अ परमानेंट कॉस्ट? क्या आज की थोड़ी सी आसानी जिंदगी भर के नुकसान और महंगे इलाज से वाकई बेहतर है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। याद रखिए, वक्त पर उठाया गया एक छोटा कदम भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकता है।